मांस नहीं खाया तो आज मेरी भूख ठीक हो जाएगी, शांत हो जाएगी। आज का बहुत सा वर्णन है लोक गाथाओं में, लोक गीतों में, लोक मान्यताओं में। पांडवों को यहाँ बहुत बड़ा वीर माना गया है और जो भी पांडवों की पूजा करता है वो उसकी सारी इच्छाएं, खासकर जो डर उसके मन का सारा दूर हो जाता है। धन्यवाद। ओवर टू प्रेम। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर सूरज जी। आपने बड़ी अच्छी जानकारी हम सबको दी। बहुत सारी इतिहास में ऐसी चीजें हैं जिनका हम सबको पता नहीं है। 18 करोड़ के बारे में आपने जो हमें जानकारी दी, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगा होगा, मुझे ऐसा विश्वास है। थोड़ी देर में देवताओं का आगमन यहाँ पर शुरू हो जाएगा और देखते ही देखते देव महाकुंभ जैसा आपको यहाँ पर दिखेगा। माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर राज्यपाल महोदय के आगमन की सूचना हम आपको देते हैं। आप उनके सम्मान में कृपया कुछ क्षणों के लिए अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे, ये बहुत अच्छा लगेगा। जैसा अभी डॉक्टर गौतम ने बताया कि शिव जी की भूमि है ये कुल्लू मनाली, उनकी देन है। सचमुच प्रकृति ने खुले मन से और दोनों हाथों से कुल्लू मनाली को नैसर्गिक सौंदर्य से नवाजा है। पर्यटन की दृष्टि से अगर देखो तो विश्व मानचित्र पर कुल्लू मनाली का सबसे पहले नाम आता है। देश विदेश के से ये गांव भी अपनी पुरानी परंपरा और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता है। अभी भी इस गांव में स्थानीय काष्ठकुणी शैली से बने हुए मकान है। इस गांव में देवता जीव नारायण का मंदिर है। यहाँ की फागली उत्सव विशेष ध्यान आकर्षित करता है। माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी का ऐतिहासिक रथ मैदान में आगमन हुआ है। सब लोगों से मेरा निवेदन खड़े होकर उनका सम्मान स्वागत है। माननीय राज्यपाल महोदय, आपका देवास्था के इसके अंदर देवभूमि कुल्लू में राज्यपाल महोदय से आग्रह विराजमान होने के लिए। राज्यपाल महोदय जी, अप्रतिम देवास्था के केंद्र देवभूमि में आपका एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। देवी देवताओं के अनुग्रह, कृपा, आशीर्वाद और सानिध्य के बीच आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सबको गौरवान्वित करती है। महोदय, देव परंपरा की पराकाष्ठा है यह रथ यात्रा जिसके आप अभी साक्षी बन रहे हैं और इससे संस्कृति का जबरदस्त रूपांतरण देखने को मिलता है। देव महामिलन, देव मानस मिलन, महासमागम के अलौकिक दृश्य मानो स्वर्ग से सभी देव देवता आज कुल्लू की धरती पर अपने भगवान श्री रघुनाथ जी से मिलने के लिए आए हैं। महोदय, अनूठी परंपराएं हैं कुल्लू के दशहरे की। जब समूचे देश में आज विजयदशमी का पावन पर्व संपन्न हो रहा होता है तो कुल्लू में इसका शुभारंभ होता है जो अगले 7 दिनों तक धानपुर मैदान में चलता है। घाटी के सैकड़ों देवी देवताओं की मौजूदगी से सराबोर
ये धानपुर मैदान अगले 7 दिनों तक रहेगा। लाखों की संख्या में लोग अपने पुरुष आराध्य देवों के दर्शन के लिए यहाँ 7 दिनों के दौरान उमड़ पड़ते हैं। श्रद्धा, आस्था और विश्वास का ऐसा अद्वितीय नजारा शायद ही ब्रह्मांड में कहीं देखने को मिलता हो। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ के जनपद ने सदियों पुरानी अपनी परंपराओं को नहीं छोड़ा है। बैठ जाएं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप आगे रथ यात्रा का जो अलौकिक दृश्य होगा उसको आप देख पाएंगे। देवी देवता अभी बहुत सारे यहाँ पर धानपुर मैदान में पहुंच रहे हैं। आप लोग काफी पीछे दीवार से सटकर बैठिएगा, क्योंकि अगला जो हिस्सा है इसमें सभी देवी देवताओं से ये भर जाएगा। आपको बाद में असुविधा ना हो, ये जरूरी है आप कृपया बैठ जाओ तो सभी लोग इसको अच्छे से रथ यात्रा, ऐतिहासिक रथ यात्रा भगवान रघुनाथ जी की इस रथ यात्रा के मंचर को हर कोई अपने मोबाइल में, अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। सोशल मीडिया के माध्यम से इस रथ यात्रा का चंद मिनटों में संदेश न केवल देश में बल्कि विश्व के अनेक भागों तक पहुंच जाता है। हम आपको बता दें, देश विदेश से बहुत सारे जो शोधार्थी है इस रथ यात्रा की और यहाँ की देव परंपरा की रिसर्च के लिए कुल्लू में आते हैं और कई दिनों तक इस मेले के दौरान अपना अनुसंधान कार्य यहाँ पर करके आप लोगों से और आग्रह किया जा रहा है। हम सबने कोरोना के प्रसार से बचना है, तो बहुत जरूरी है कि हम सभी अच्छे से मास्क पहन कर रखें। भगवान श्री रघुनाथ जी की पालकी थोड़ी देर में यहाँ ऐतिहासिक रथ मैदान में पहुंचेगी और यह दृश्य बहुत शानदार और देखने वाला ये गौरव की बात हम सबके लिए कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम नागरिक माननीय राज्यपाल महोदय भी हम सबके बीच में साक्षी बन रहे हैं इस ऐतिहासिक रथ यात्रा को देखने के लिए। मैं बात कर रहा था खूबसूरत घाटियों की, और इन घाटियों में जो विराजमान देवी देवता है, हम आपको बता दें भगवान रघुनाथ जी की पालकी रघुनाथपुर से निकल चुकी है, रवाना हो चुकी है यहाँ रथ मैदान के लिए, और थोड़ी देर बाद हम सबके बीच हम सबको आशीर्वाद देने के लिए रघुनाथ भगवान जी यहाँ पर विराजमान होंगे और सभी देवी देवताओं का भी यहाँ पर नजारा आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से बड़ी तादाद में देवी देवता भगवान रघुनाथ जी से मिलने के लिए आतुर रहते हैं। जिला मुख्यालय कुल्लू से 60 किलोमीटर की दूरी पर सैंज घाटी में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क की सीमा के साथ शानगढ़ गांव आबाद है। यहाँ पर 128 बीघा भूमि पर एक बहुत बड़ा चरागाह है। शिव मंदिर सौंदर्य से आकर्षित होकर अब हर वर्ष हजारों सैलानी भ्रमण के लिए शानगढ़ में जाते हैं। कुल्लू का दशहरा पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। देश के बाकी हिस्सों की तरह यहां दशहरा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन करके नहीं मनाया जाता।
7 दिनों तक चलने वाला यह उत्सव हिमाचल के लोगों की संस्कृति और धार्मिक आस्था का प्रतीक है। कहा जाता है, लोगों का मानना है कि 1000 देवी देवता भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा के दौरान पृथ्वी पर आकर इसमें शामिल होते हैं। यह देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आप सभी लोग बड़ी तादाद में यहां पर, लेकिन अनुशासित ढंग से आप यहां खड़े हैं। रथ यात्रा के अलौकिक नजारे का आनंद लेने के लिए भगवान रघुनाथ जी का और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग यहां पर घंटों से इंतजार में हैं। थोड़ी देर बाद रघुनाथ जी की भव्य यात्रा यहां से आरंभ होगी। आप सब लोगों से निवेदन रहेगा कि भगवान रघुनाथ जी के रस्से में हाथ मात्र लगाने से पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा माना जाता है। तो आप केवल हाथ लगाकर अपने अपने स्थान पर पीछे हो जाएं ताकि दूसरे व्यक्तियों को भी मौका मिले। बहुत सारी भीड़ रस्से के पास जब हो जाती है तो थोड़ी सी अव्यवस्था उससे होती है। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव के अध्यक्ष और कुल्लू के जिलाधीश आशुतोष गर्ग ने हमें बताया कि इस बार 332 पंजीकृत देवी देवताओं को निमंत्रण उन्होंने दिया। श्रद्धा के साथ देवी देवताओं को यहां पर आमंत्रित किया गया है और कुछ देवता जो पंजीकृत नहीं, उनका भी स्वागत किया गया है। उनके आने का भी जिला प्रशासन ने स्वागत किया है। सभी देवी देवताओं के लिए बैठने के लिए स्थानों को चिन्हित किया गया। अच्छे से सभी देवताओं, पुजारियों और सभी के लिए बिजली, पानी, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो दशहरा उत्सव समिति ने बनाई। आशुतोष गर्ग जी पिछले 10 दिनों से 7 दिवसीय इस महा उत्सव को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हम समझते हैं आप सभी के प्रयासों से देव महाकुंभ का ये उत्सव अच्छे से संपन्न हो।
सुप्रसिद्ध कुल्लू दशहरा बिखरेंगे आस्था, भक्ति और संस्कृति के रंग। निकलेगी श्री रघुनाथ जी की अनुपम रथ यात्रा। सुप्रसिद्ध कुल्लू दशहरा बिखरेंगे आस्था, भक्ति और संस्कृति के रंग। निकलेगी श्री रघुनाथ जी की अनुपम रथ यात्रा। सुप्रसिद्ध कुल्लू दशहरा इंतजार आप देख रहे हैं कि कुल्लू जो देवी देवता पहुंचे हैं, अधिकांश उनमें से यहाँ रथ मैदान में पहुंच चुके हैं। सभी देवी देवता वंदन करते हैं भगवान रघुनाथ जी को, उनकी परिक्रमा करते हैं और उसके बाद अपने स्थान पर चले जाते हैं। रथ यात्रा अभी थोड़ी देर बाद शुरू होगी और उससे पहले क्या विधि विधान यहाँ रथ के पास रहता है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालने के लिए मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर सूरत जी से। कुल्लू दशहरे का सबसे अधिक जो महत्व है वो है रथ यात्रा का। भगवान रघुनाथ के साथ ऐसा लग रहा है कि पूरा देवलोक धरती पर उतर आया हो। ये नजारा, ये दृश्य पूरे विश्व में केवल मात्र कुल्लू में दिखाई देता है। इस प्रकार की रथ यात्रा जिसमें देवता शामिल होते हैं, देवताओं के रथ शामिल होते हैं। हालांकि रथ यात्रा मैसूर में भी होती है, आज के दिन ही होती है वहां भी, परंतु उसमें इस प्रकार से देवी देवता शिरकत नहीं करते। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में भी होती है, परंतु वहां भी इस तरह से देवी देवताओं के रथ शिरकत नहीं करते। मंडी में शोभा यात्रा निकलती है, रथ यात्रा नहीं निकलती। देव मेले सुंदरनगर में भी होते हैं, जोगिंद्रनगर में भी होते हैं, रामपुर में भी होते हैं, आने में भी, निर्मल में भी होते हैं। पूरे कुल्लू में जगह जहां देवताओं के मिलन होते हैं, परंतु जिस प्रकार के देव मिलन इस 18 करोड़ की सभा में होते हैं वो अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है। पूरे विश्व में एकमात्र यही स्थान है कि देवी देवताओं ने ये परंपराएं स्थापित की और ये परंपरा निरंतर लगातार बिना नागा चल रही है। हालांकि पिछले वर्ष लगा था कि रथ यात्रा नहीं होगी, फिर भी रथ यात्रा हुई। चाहे इतने देवी देवता नहीं आए, कुछ देवता उसमें शामिल हुए। और इस वर्ष प्रशासन ने, मेला कमेटी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया कि देव परंपरा को हमने बढ़ावा देना है, इसको सुरक्षित रखना है। देवी देवताओं को बुलावा दिया, उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा और हम देख ही रहे हैं इतना अद्भुत मंजर। 462 साल पहले भी इस स्थान पर देवी देवताओं का मिलन हुआ था, जिसमें ना कोई दुकान लगी थी, ना कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ था, ना कोई नेता था, ना कोई अभिनेता था। सिर्फ देवी देवता थे, लोग थे और रथ यात्रा थी। और वही इतिहास दोबारा इस वर्ष दोहराया जा रहा है कि इस वर्ष भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, कोई व्यापारिक गतिविधि नहीं है, कोई अन्य गतिविधि नहीं है और सब देवी देवताओं के इस महाकुंभ में शिरकत कर रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं कि 462 वर्ष पहले जो परंपरा उसमें शुरू हुई थी, उस तरीके से शुरू हुई थी, वो आज दोबारा से यहाँ
ऐतिहासिक क्षणों में रूपांतरित हो रही है, दोहराई जा रही है। और ये इतिहास के पहलू जो आप लोगों ने अपने आंखों में, अपने जहन में, अपने कैमरों में कैद किए हैं, ये आपके लिए एक ऐतिहासिक रहेंगे, अद्भुत रहेंगे। जैसे कि रथ यात्रा, जैसे भगवान रघुनाथ जी छोटी पालकी में रघुनाथपुर से लाव लश्कर के साथ, बाजे गाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ यहाँ पहुंचेंगे। और शायद मैं देख रहा हूं सामने पहुंच भी गए हैं। और इनके यहाँ पहुंचते ही जैसे रघुनाथ जी यहाँ पहुंचेंगे, रघुनाथ जी की छोटी मूर्ति बड़े रथ में विराजित की जाएगी। विराजित करने के बाद उसमें जो उसके कारकुन हैं वो बैठेंगे। और यह भी कुल्लू में अद्भुत परंपरा है कि आज के दिन समरसता का जो वातावरण यहाँ रहता है, उसमें हर वर्ग के लोग, प्रतिनिधि इस बड़े रथ में विराजित होते हैं, बैठते हैं। वो रथ में बैठ करके आगे चलते हैं। तो इससे बड़ा समरसता का परिचय और कहीं नहीं हो सकता। जैसे भगवान रघुनाथ जी इसमें विराजित होंगे, उसके चारों ओर परिक्रमा की जाएगी। 4 बार परिक्रमा की जाती है। और उसके बाद जैसे ही देखली से, देवी देखली का, जगन्नाथी का, भुवनेश्वरी का ऊपर सामने से संकेत मिलेगा, पूंज से संकेत मिलेगा। वैसे ही रथ यात्रा भगवान रघुनाथ की जयकार के साथ आगे चलेगी। और ये भव्य दृश्य वर्षों बाद आज जिस ढंग से हमको देखने को मिल रहा है, इसके आप गवाह बन रहे हैं। ये सचमुच में एक गौरव की बात है, सौभाग्य की बात है। और आप यकीन मानिए, ये तो जरूरी है कि आपको मासिक पहनने हैं, दूरी का ख्याल रखना है, परंतु आप इन देवी देवताओं पे, भगवान रघुनाथ पे विश्वास रखिए। इस महाकुंभ से कोरोना नहीं फैलेगा, कोई नहीं बढ़ेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। आपको विश्वास रखना, हमें विश्वास है, प्रशासन को विश्वास है। फिर भी एहतियात हमेशा जरूरी है, उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है। भगवान रघुनाथ जी अभी यहां पहुंच चुके हैं, सामने लोग ढालपुर से ऊपर को निकल चुके हैं। और जैसे ही यहां पहुंच जाएंगे, उनके साथ राज परिवार के सभी सदस्य जो सुल्तानपुर से पैदल चल रहे हैं, यहां से भी नीचे पैदल चलेंगे। आगे आगे वाद्य यंत्र बजाने वाले ढोल, नगाड़ा, द्राग, करनाल, शहनाई, भाना, छंछाड़ा, ढाक, ऐसे जो वाद्य यंत्र जो देवताओं के लिए बजाए जाते हैं, देव की पूजा में बजाए जाते हैं, वो सारे इस महाकुंभ में शामिल हैं। मैं देख रहा हूं कि झंडे, फुहारे, छड़ियां उठाए हुए देवताओं के साथ दाएं साइड में, बाएं साइड में, चारों ओर देवताओं का जो दृश्य दिख रहा है, मंजर दिख रहा है, वो अपने आप में अद्भुत है। और थोड़ी ही देर में जैसे भगवान रघुनाथ जी यहाँ विराजित होंगे, पहुंच जाएंगे, वैसे ही इस बड़े रथ का पर्दा उठाया जाएगा। उसमें भगवान जी को राम सीता की मूर्ति जो अयोध्या से लाई थी, अश्वमेध के यज्ञ के वक्त जो बनाई गई थी, वही यहाँ मूर्ति आई है। उस मूर्ति को यहाँ स्थापित किया जाएगा बड़े रथ में। और उसके बाद विधि विधान के साथ रथ यात्रा आगे चलेगी। ओवर टू प्रेम ठाकुर। जी ठाकुर साहब, देखें कितना अद्भुत नज़ारा है। हम देख रहे हैं कि देवता नाग धूमल जी पर बहुत लोगों की निगाहें हैं। इनको अनुशासन स्थापित करने वाला देवता भी मानते हैं। ये स्वयं इस रथ मैदान में एक इस तरह का अनुशासन बनाते हैं, किसी देवी देवताओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो और लोगों को भी कोई असुविधा ना हो। ये बहुत बढ़िया अनुशासन स्थापित करते हैं देवता नाग धूमल जी। और किसी व्यक्ति को
किसी प्रकार की क्षति, शारीरिक क्षति भी नहीं पहुंचती है। ये एकदम बिना किसी हिचकिचाहट के लोगों के बड़े समूह के बीच चले जाते हैं और रास्ता बनाते हैं। ये भी एक अद्भुत नजारा है जो हम सभी लोग देख पा रहे हैं। मानो इस ब्रह्मांड के सभी देवी देवता आज यहाँ रथ मैदान पर साक्षात हमारे बीच में उतर आए हो। ऐसा यह नजारा हम सभी अपने आप को धन्य समझते हैं। हर व्यक्ति जो यहाँ पर आया है इस अलौकिक दृश्य को देखने के लिए अपने आप को धन्य समझता है कि मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया। सभी देवताओं का दीदार एक जगह पर हो गया, दर्शन एक जगह पर हो गए। और खास बात भगवान रघुनाथ जी के प्रति आज भी जो देवी देवताओं की ये त्रेता युग से चली आ रही, सतयुग से चली आ रही श्रद्धा है, विश्वास है, किस तरह से कायम है। लोगों ने भी देवी देवताओं के प्रति इसे बनाकर रखा है। ये अद्भुत संस्कृति है हमारे प्रदेश की, इसीलिए तो देवभूमि हिमाचल को कहा जाता है। आप सभी लोग केवल अपने स्थान पर यथावत खड़े रहें जिस तरह से आप हैं, और किसी प्रकार इधर उधर दौड़ने या भागने की आवश्यकता नहीं। अभी थोड़ी देर से ये रथ यात्रा शुरू होगी। इसकी जो औपचारिकताएं हैं इस वक्त राज परिवार द्वारा ये पूरी की जा रही है। सभी देवी देवताओं को अपने भगवान श्री रघुनाथ जी से मिलन भी करना है, उनको वंदन भी करना है। ये सब कुछ भी बीच में होता रहेगा और थोड़ी देर में ही मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि जो रथ के बिल्कुल सामने मैदान में लोग हैं, जो रथ का रास्ता है बाहर निकलने का, इसको कृपया आप खाली रखें। आप सभी लोग बिल्कुल रथ के रास्ते में चले गए हैं। अभी आप इधर उधर हो सकते हैं, कृपया आप इस जगह को खाली रखें। बीच में कम से कम 15 फुट का रास्ता आप पूरे इस रथ मैदान में खाली रखें। पीछे हट जाएं सभी लोग, नहीं तो देवता कहारों के कंधों पर नाचते हुए देवता अपना दिव्य अलौकिक रूप प्रदर्शित करवा रहे हैं। और देवानुष्ठानिक क्रिया पद्धति में भगवान रघुनाथ इस चलायमान रथ के भीतरी गर्भ में स्थापित हो चुके हैं। रथ के दक्षिण छोर में धमलनाग इस काष्ठदेह में अपनी विराटता का प्रदर्शन करते हैं। अंदर परमात्मा की पूजा हो रही है। पुजारी साथ में भाटों के सानिध्य में रथ यात्रा की पूर्व विधि को पूर्ण किया जा रहा है। और रथ के आगे वाला स्थान धीरे धीरे खाली करना होगा ताकि इस प्रक्रिया को पूर्ण रूप दिया जा सके। ये देव कुंभ का महासमागम
इस ढालपुर मैदान में, इस कटागली शाड़ में धीरे धीरे अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर हो रहा है। आप सब बड़भागी हैं। 7 दिवसीय इस दशहरे आयोजन में सभी व्यक्तिगत स्तर पर अपना अपना ख्याल खुद रखेंगे और दूसरों को भी सचेत करेंगे। इस आशय से ये उत्सव के मेले के दिन गुजरने शुरू हो जाएंगे। देवों के रथ सुसज्जित हो चुके हैं। कुल देवियां रथ के नेपथ्य में, पृष्ठभाग में अपनी दैवी शक्ति के साथ आ चुकी हैं और बीच में भी और कई देवता अपने दलबल के साथ, अपनी ध्वजाओं के साथ, अपनी पताकाओं के साथ इस कार्यक्रम को और सुंदर आकर्षक बना रहे हैं। सभी देवों के रथ पुष्पों से आच्छादित हैं, सुसज्जित हैं और देवलियों का खासा जोश है। 1 वर्ष के बाद फिर से अपने दिल में उमंग भर के लोग देखते हैं कि कब दशहरा को शुरू होगा। हमारे लोक समाज में आज भी ये भव्य दशहरे का जब आगमन आता है कि आपने दशहरा में कब जाना है, आज जाएंगे ठाकर निकलने में। ये महाराज ठाकुर, ये राघव सरकार, ये भगवान रघुनाथ आज इस दशमी तिथि को पूरे लाभ लश्कर के साथ लोगों का हुजूम, आप सब लोग अपार श्रद्धा का केंद्र इस कुल्लू को बनाते हैं। इतने देवी देवताओं का साक्षात्कार होना यह अपने आप में अद्भुत है, अनुपम है, जो हिमाचल प्रदेश को देवभूमि बनाता है। रथ अपने अस्थायी शिविर के लिए बस थोड़ी सी और औपचारिकता पूरी होने के बाद रवाना होगा। भगवान रघुनाथ जी के मुख्य छड़ी बरदार श्री महेश्वर सिंह जी पिछले कई दिनों से जो परंपराएं हैं, विधि विधान है, इसको पूरा करवाने में लगे रहते हैं और अगले 7 दिनों तक बहुत सारे ऐसे अलग अलग तरह के विधि विधान भगवान रघुनाथ जी के अस्थायी शिविर में होंगे, जिन्हें वे संपन्न करवाएंगे। रथ के रास्ते में कृपया आप खड़े ना हो, थोड़ा खाली कर दे इस जगह को, क्योंकि थोड़ी अव्यवस्था हो जाएगी अगर आप बीच में रहे। 5 दिन तक लगातार देवी देवता आपस में मिलते हैं। सुबह शाम पूरा माहौल देव पूजा से देवमय हो जाता है। 6ठे दिन मोहल्ला, जिसको मोहल्ला कहते हैं, मोहल्ला मिलन शब्द से बना है। देवताओं का मिलन भगवान रघुनाथ जी से होता है। हालांकि उस दिन एक एक देवता वहां हाजिरी देते हैं। भगवान रघुनाथ के साथ नरसिंह की जो स्थान है, चौकी है, उसको नमन करते हैं और मोहल्ले में जितना मिलना जुलना सुख दुख होता है देवी देवताओं का, वो सब उसके बाद अपने गांव में जाकर के लोगों के निहितार्थ, लोगों की भलाई के लिए काम में लाते हैं। और आखिरी दिन, पहला दिन और आखिरी दिन दोनों महत्वपूर्ण होते हैं। 7वें दिन लंका दहन होता है। लंका दहन कुंभकर्ण
रावण मेघनाथ के पुतले नहीं जलाए जाते, परंतु एक झाड़ी नाग लगाई जाती है। किसी समय इसमें बलि प्रथा भी थी, परंतु अब सात्विक रूप से वो परंपरा निभाई जाती है, पारंपरिक रूप से निभाई जाती है, जिसमें राज परिवार के प्रमुख और राज परिवार के अन्य सदस्यों का विशेष योगदान रहता है। सबसे बड़ी बात, इस दौरान राज परिवार के सभी लोग यहाँ धारपुर मैदान में तपस्वियों की तरह रहते हैं, देवी देवता की पूजा में संलग्न रहते हैं और श्रद्धालु भक्तों का लगातार आना भगवान रघुनाथ के शिविर में लगा रहता है। और जब लंका दहन के दिन लंका बेकर में तक वो परंपरा निभाई जाती है, लंका देते हैं और कुछ देर तक देवी महल में विराजित होती है। महल में विराजित होते वक्त राज परिवार के सभी लोग महल से बाहर निकल जाते हैं और कुछ घड़ी मंदिर वहां बैठने के बाद बाहर निकलती है और फिर उनके गुड़ के माध्यम से, देवी के गुड़ के माध्यम से देवी राज परिवार के सदस्यों को, मुख्य सेवक छड़ीनाथ उनके सभी परिवार के सदस्यों को आवाज देती है कि पोतुआ अब आप आओ, अब आप संभाल लो। और साथ में ये भी कहती है कि राज चलाना रहो, धन धान्य करता रहो और लोग भला करता रहो। ये सबसे बड़ा आशीर्वाद देवी का होता है उस दशहरे में। और जैसे कि सातों दिन बलि जो दी जाती थी और अब तो सात्विक रूप से दी जाती है, वो बलियां भी मुख्य रूप से देवी हिडिंबा को समर्पित रहती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि देवी हिडिंबा का जो रोल, जो भूमिका इस दशहरे में है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बगैर शायद दशहरा होगा भी नहीं, क्योंकि इतना एक चोली दामन का संबंध है राज परिवार और देवी हिडिंबा के साथ। अब ये देखने से संकेत नहीं मिला, परिक्रमा भी चली है और परिक्रमा धीरे धीरे चली है। शायद इस परिक्रमा के बाद रथ यात्रा शुरू होगी और जब रथ यात्रा शुरू होगी उस वक्त का मंजर जब आप देखेंगे तो बहुत अद्भुत होगा, अलौकिक होगा। ओवर टू प्रेम ठाकुर। जी डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि रथ में सभी वर्गों के लोगों को स्थान दिया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है और सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिल सकता। हम सबको इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। अभी डॉक्टर गौतम ने बताया कि यहाँ 100 कुछ देवी देवता रथ मैदान में विराजमान है इस वक्त। बहुत सारे देवी देवता अपने अस्थायी शिविर में है और काफी देवी देवता इस बार आए भी नहीं। मैं राज्यपाल महोदय को अवगत कराना चाहूंगा कि यहाँ कुल्लू रथ मैदान में दशहरा उत्सव में जो देवी देवता आते हैं, कुछ देवी देवता तो ऐसे हैं जो 150 से 200 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करके यहाँ पर पहुंचते हैं। कई बार संकरे कठिन मार्गों से आकर यहाँ पर आते पहुंचते हैं। ये बहुत बड़ी बात है और आस्था का, विश्वास का इससे बड़ा उदाहरण कहीं देखने को नहीं मिल सकता। रथ यात्रा शुरू होने वाली है। भगवान रघुनाथ जी की पवित्र डोरी का जो रास्ता है, कृपया इसे खाली कर दे। सब लोगों से निवेदन, परिक्रमा पूरी हो गई और अब ये भव्य वायरस से बचाएगा, ये बहुत जरूरी है। कोई 2-4 व्यक्ति भी बीच में संक्रमित हुए तो सैकड़ों लोग कोरोना के शिकार हो जाएंगे। तो कृपया मास्क बिल्कुल ना छोड़ें और अच्छे से जो प्रोटोकॉल मास्क पहनने का है उस तरह से पहनकर रखिएगा। अगले 7 दिनों तक जब भी आप ढालपुर मैदान में प्रवेश करें तो मास्क अच्छे से पहनकर रखिए। सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए ढालपुर में
स्वास्थ्य विभाग के जो कियोस्क लगे हैं, 2-3 काउंटर लगे हैं, उनमें जा सकते हैं। हर रोज वहां पर कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दूसरी डोज अभी तक नहीं ली है। प्रवासी लोग हो या फिर बाहरी प्रदेशों से आए सैलानी, आप लोग भी वैक्सीन लगवा सकते हैं। माननीय राज्यपाल महोदय, आप यहां रथ यात्रा के साक्षी बने। देव समाज का और जिलावासियों का परंपराओं के स्वस्थ निर्वहन के लिए आपने मनोबल बढ़ाया, प्रेरणा दी। इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका आभार और धन्यवाद। आज ठीक 7 बजे राज्यपाल महोदय अटल सदन में 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का जो औपचारिक विधिवत शुभारंभ करेंगे। इसके लिए समारोह होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देव सदन में आयोजित किया जाएगा, छोटा सा लेकिन बहुत शानदार। आप सभी लोग आमंत्रित हैं। अटल सदन में समय रहते स्थान ग्रहण कर लें। आप सभी लोगों ने अच्छे से व्यवस्था को बनाकर रखा। 50,000 से ज्यादा की ये भीड़, लेकिन बहुत शांतिपूर्वक सभी लोग यहाँ रथ मैदान से रथ यात्रा के साथ साथ रवाना हुए हैं। किसी प्रकार का कोई यहाँ पर ऐसी असुविधा किसी भी व्यक्ति को नहीं हुई। इसके लिए आप सबका भी बहुत आभार। आपने जिला प्रशासन का सहयोग किया है। उम्मीद करते हैं कि अगले 7 दिनों तक आप जो कोरोना के नियम है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसका अच्छे से पालन करोगे। आप अपने आप स्वस्थ रहोगे, अपने बच्चों को भी स्वस्थ रख पाओगे, सुरक्षित रख पाओगे। यही जिला प्रशासन का आप सबसे अपील है। आप योगदान करें। इस महोत्सव को सफल बनाने में आप सभी का योगदान जरूरी है। दोबारा पर सभी ने बहुत बहुत मुबारकबाद और अब इसमें एक